कहानियों की कहानी भी बहुत अजीब है। कहानियों का दुख बयान करने के लिए क्या लिखा जाए। धूप में जलती कहानियां, बारिश में भीगती कहानियां, ठंड में ठिठुरती कहानियां, गम में सिसकती कहानियां, सड़क किनारे बैठी कहानियां, गांव की पतली पगडंडियों पर चलती कहानियां, शहर की गंजान आबादी और फलकबोस इमारतों से सहमी दबी चिपकी कहानियां। बहुत अक़साम है कहानियों की। सच तो यह है कि कहानियां इतनी अजियतनाक होती हैं कि बस वही जाने। ये तो कहानी नवेसों की मुनाफिकत है कि वो इन कहानियों का दर्द जरा कम करके लिखते हैं। हमने कहानियां सुनकर सोने की तरबियत पाई है, सो इसका भरम तो रखना ही है। हजारों कहानियां हर रोज कहीं और लिखी जाती हैं, फिर वो कहानियों की भीड़ में गुम हो जाती हैं। बदलते वक्त के साथ कहानियों में भी बदलाव आया है। पहले हम इन कहानियों के देवमालाई किरदारों के बारे में सोचकर हैरान हुआ करते थे। सोते सोते अचानक उठकर उनको सोचा करते थे। फिर वक्त ने करवट ली, जमाने ने अंदाज बदला, तहरीकें चली, कहानियों में देवमालाई किरदारों की जगह इंसानों ने ले ली। मगर कहानी सुनने वाले बेहिस हो गए और इनकी बेहिसी कहानियों की मौत का सबब बन गई। सामने मौत देखकर कहानियां अब बाहर आने से डरने लगी हैं। अल्फाज अपने जिया के अलग ही साकी हैं।